साहब, जब आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपने बात की तो आपको हुकूमती मेंबरान की जानिब से बैठने का कहा गया, क्यों सर, उसमें क्या इबाम आया और ये जो अंदर रवैया है और आप वॉकआउट कर चुके हैं, इस पे फिर आगे का लाया अमल क्या है? बहुत शुक्रिया जी। एक तो देखें, हालात आपके सामने हैं, रियासत में कितने एहतजाज रहे, क्या कितने मिसाइल रहे, मगर हुकूमत को बर वक्त इजलास बुलाना चाहिए था। यही असली फोरम है जहाँ से सारे मामला एड्रेस होने हैं, जहाँ से जिनका हल निकलना है। अब आप इस असम्बली की भी अफादियत को आप कम करना चाहें, आप इजलास भी ना बुलाएं। फ़लस्तीन का मामला हुआ, फ़लस्तीन पे अगर कश्मीरी नहीं बोलेंगे तो कश्मीरी खुद कहाँ खड़े होंगे। फ़लस्तीन के मामले के ऊपर भी जो है आपने जो है स्पेशल इजलास नहीं बुलाया। आज आप फिर शाम 7 बजे नोटिफिकेशन जारी करें कि जी सुबह 11 बजे जो है वो असम्बली का इजलास अच्छा, होगा। ये जरा क्लियर करेंगे चीज, अपोजिशन लीडर साहब ने भी फरमाया एजेंडे लेट दिए गए और इजलास जब काल हुआ एजेंडे भी लेट दिए गए और सुबह फिर उसमें वो जो आप लोगों की जानिब से चीजें आई हुई थी वो भी प्रॉपरली नहीं थी। ये मैं समझ पाया हूँ जी। एजेंडा समझें, इन्होंने नोटिफिकेशन इजलास का 7 बजे के करीब शाम जारी किया, फिर को 12 बजे रात को जो है वो एजेंडा जो है हमें व्हाट्सएप पे मौसूल हुआ। सुबह डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब हार्ड कॉपी जो हमें कोई 10 बजे के करीब जो है वो अपने अपने कमरों में मौसूल हुई। तो ये हमें कहते हैं कि जी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इतनी लंबी बात नहीं कर सकते, कोई तहरीक इल्तवा या कोई चीज़ लेके आए, बिल्कुल बजाय उनकी बात। मगर 5 महीने के बाद भी 3 लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अगर 2 मिनट उनकी बात, ये पहले भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कितनी कितनी बात होती रही है, तो अगर 2 मिनट ये हमारी बात नहीं सुन सकते और यही रवैया इख्तियार करेंगे तो हमने फिर वॉकआउट ही करना है ना। अगर जो असली, अब आज आप देखें ये इतना बड़ा एजेंडा, इतनी मोटी कॉपी है एजेंडे की, और इसमें जो लेके आए हुए हैं ये बिल्स लेके, बिल कौन कौन से सर पास हो रहे हैं अभी? बहुत सारे बिल हैं जी। इसमें एक यूनिवर्सिटी का बिल है। अब यूनिवर्सिटी का मामला है तो यूनिवर्सिटी बनाने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर जो पहले यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं उनकी आप हालत देख लेंगे क्या है। जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है वो बड़ा माइनस से इसमें कंट्रीब्यूशन करती है। ये ज़्यादा एजीसी की तरफ इन यूनिवर्सिटीज़ में के हवाले से कंट्रीब्यूशन होती है। फिर जो हमारी परफॉर्मेंस है उन यूनिवर्सिटियों की वो भी आप जो है देख लें। ठीक है सर, लेकिन दूसरा एक और बात भी बताएं, ये जो एक जानिब लोग शराफा एहतजाज हैं, हुकूमत एक्शन कमेटीज के नुमाइंदगान के साथ बात कर रही है और दूसरी जानिब आज फिर मरात पे बिल पेश हो रहा है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल जी, मरात पे बिल पेश हो रहा है। उसमें वुज़रा की यहाँ से और वज़ीर आज़म की मरात है, उसमें एडिशन हो रहा है किसी किस्म का। तो मतलब ये संजीदगी है कि जहाँ ये पहला सफ़ा है इस पे जो है फ़लस्तीन की करारदाद लगी होनी चाहिए थी इस एजेंडे पे, उसका कोई जिक्र ही नहीं है और हम जो है वो पहला इजलास बुलाया। आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि ये जो आपने बात की कि 5 माह में आज तीसरे दिन का इजलास हो रहा है, जबकि एक पार्लिमानी साल में 60 दिन इजलास होना होता है, यही बात है? तो 60 दिन तो ये आगे भी मुकम्मल हो सकते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर के तहत ये चलता है मामला। मगर जहाँ जरूरत थी इजलास बुलाने की, जहाँ फलस्तीन पे इजलास बुलाने की जरूरत थी वो नहीं बुलाया। जब ये मामला थे फर्ज करें आटे और बिजली के हवाले से, उस पर इजलास बुलाने की जरूरत थी, वहां से एड्रेस होने के मामला जरूरत थी, वो इजलास नहीं बुलाया गया। जहाँ जरूरत थी इजलास बुलाने की वहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना। ये बेस कैंप की हुकूमत है, अगर ये फलस्तीन के ऊपर जो है नहीं इजलास बुलाएगी तो फिर और किसने बुलाना। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये अब तक की यहाँ की सूरत हाल है। आज इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन के बकौल 5 माह में ये आज तीसरा दिन है जो इजलास हो रहा है। इससे कबल जो 2 इजलास हुए हैं मौजूदा हुकूमत में वो एक दिन के हुए हैं और आज तीसरा दिन है, जबकि एक